अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि यमन के हुती गुट के जरिए फिर से इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिए गए हैं। जी हां, अभी अभी बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि यमन ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग दिए हैं। खूंखार दर्जनों मिसाइल इस वक्त इजराइल की धरती पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू अमेरिका में है और अमेरिका दौरे में जिस तरीके से वो बातचीत करने पहुंचे हैं और उनके पीछे क्या तबाही का मंजर यमनी सेनाओं के जरिए ला दिया गया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि यमन के लड़ाकों के जरिए 11 बैलिस्टिक मिसाइल एक के बाद एक करके इजराइल की धरती पर गिराया गया है, जहां पर एक ड्रोन का उपयोग करते हुए भी एक संयुक्त उच्च स्तरीय सैन्य अभियान जो है वो यमनी सेनाओं के जरिए चलाया गया, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन में जो हवाई अड्डे हैं, अजदोद बंदरगाह है, अस्कलोन बिजली स्टेशन और अल रशार बंदरगाह को निशाना बनाते हुए अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से पूरा करते हुए उन तमाम ठिकानों को नष्ट माफ़ कीजिएगा यमनी सेनाओं के ज़रिए किया गया है। जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को हासिल किया गया है। जिस तरीके से इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनी नागरिकों के हकों को कब्ज़ा किया जा रहा है, उन कब्ज़े वाले क्षेत्र को छुड़ाने के लिए यमनी सेनाओं ने अपना पूरा का पूरा जो मिसाइल है एक के बाद एक जो है वो दाग दिया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यमनी सेनाओं का जो मिसाइल है वो यहाँ पर दागा गया है। यमन के ज़रिए बोला जा रहा है कि अब वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। गाज़ा में जो हो रहा है उसको लेकर वो लगातार, जी हाँ, लगातार बदला लेकर ही रहेंगे, जिसका पहला जो है कब्जे वाले क्षेत्र पर मिसाइल दागना यमन के ज़रिए पहला खेप जो है वो यहाँ पर गिराया गया है मिसाइलों का। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दूं दोस्तों कि एक और सामने आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यमन के लड़ाकों ने घोषणा किया है, ऐलान किया है कि रात भर, जी हाँ, बेन गुरियन हवाई अड्डे, अशदोद बंदरगाह, अस्कलान पावर प्लांट और इल्लत बंदरगाह को निशाना बनाकर 11 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमने दागे हैं, जो पूरी तरीके से सफल हुआ है और इजराइल को बड़ा ही गहरा चोट लगा है। बहुत बड़ा चोट जो है इस वक्त उसको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आगे एक और रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यासिर अबू सबाब के ज़रिए कहा गया है कि वो यहूदियत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हमास का साथ देंगे। वो किसी भी तरीके से हर हाल में हमास के साथ खड़े रहेंगे यहूदियत को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसी बात जो है उनके ज़रिए कही गई है। आगे एक और रिपोर्ट, एक और जानकारी साझा कर दूं दोस्तों कि ब्रिक्स देशों के समर्थन मिलते ही फायर हो गया ईरान। यूएस इजराइल को चेतावनी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी चर्चा करूंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो जानकारी, जो खबर सामने आ रही है वो इजराइल के लिए खतरे की घंटी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों मॉस्को न्यूज़ के हवाले से यमन के मिलिट्री के प्रवक्ता जो है उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि मिसाइल और ड्रोन वायुसेना ने हमारी 11 बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक साथ अपने अभियान को लक्षित करते हुए शुरू किया और इजराइल के अंदर हर तरीके से जो उनका अर्निंग सोर्स है, पावर पॉइंट्स जो है, उन सब पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं, जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। आगे दोस्तों आपको बता दूं एक और जानकारी ईरान को लेकर सामने आया है इंटेल न्यूज़ के हवाले से, और बताया जा रहा है कि ईरान ने 14 दिनों में 3 लाख अवैध शरणार्थियों को ईरान से बाहर कर दिया है। रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 14 दिन के अंदर 3 लाख अवैध शरणार्थियों को अपने देश से बाहर का रास्ता निकाला है। जबकि ट्रंप जो है उन्होंने जब शपथ लिया था तो 14,000 अवैध शरणार्थियों को ही अमेरिका से निकाल पाए थे, लेकिन अब ईरान ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कुल मिलाकर ईरान अपनी देश की सुरक्षा के लिए जो भी उनके आड़े आ रहा है उन सब को निशाना बनाते हुए अपने देश से वतन वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही है, यमन पर इजरायली हमले के जवाब में मिसाइल दागी गई है। जी हाँ, यमन पर इजरायली हमलों के जवाब में मिसाइल जो है ताबड़तोड़ तरीके से दागी गई है। तो दोनों तरफ से ही जंग लगातार जारी है और इस जंग को लेकर कैसे और क्या क्या नतीजे देखने सुनने को मिलेंगे ये तो
धीरे धीरे पता चल ही रहा है दोस्तों कि कितनी बर्बादी जो है वो इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रही है। दरअसल इजराइल ने दोस्तों 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और कई सैन्य अड्डों पर बमबारी की थी। अब इस बमबारी के बाद दोस्तों वैश्विक मंच पर, जी हाँ, वैश्विक मंच पर इजराइल को घेरने की कोशिश की गई है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इजराइल को सबसे बड़ा नरसंहारी करार दिया है और इजराइल जवाबदेही तय करे इसकी बात की है। पूरे क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर साफ तौर पर इजराइल के ऊपर उंगली उठाई गई है और तमाम मुल्कों ने इजराइल को नरसंहारी देश कहते हुए संबोधित किया है और इसकी कड़ी निंदा फटकार लगाई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।